नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के रियल न्यूज एंड एनालिसिस में हमारी अपनी पाठशाला पर। जल्दी से सभी साथियों के साथ चैनल को साझा कर दीजिए। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा और विधानसभा के जो संयुक्त चुनाव चले, कई चार राज्यों की विधानसभा और केंद्र की लोकसभा 18वीं के जब चुनाव चले, तो चुनाव में ईवीएम पर मत देने का सभी को, मतलब जो भी वयस्क हैं, अडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसको मत देने का अधिकार था, वो देने गए। लेकिन नोटा का, यानी कि नन ऑफ द अबव, चारों में से कोई विकल्प नहीं। जैसे आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए, चार में से ABCD बताओ क्या आंसर है। बोले सर एक भी सही आंसर नहीं है। एक भी सही आंसर नहीं है, दैट इज नोटा। नोटा ने अपने आप में एक बड़ी न्यूज बनाई है और एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि जब कोई व्यक्ति दिए गए ऑप्शंस में, जो प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं चुनाव में, उनमें से किसी को पसंद नहीं करते और अगर वो नोटा दबाकर अपना मत वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, तो उस नोटा का होगा क्या। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 1 लाख की आबादी है किसी भी जगह की, वहां पर वोट हो रहा है। 1 लाख की आबादी मतलब 1 लाख मतदाता हैं कहीं। वोटिंग हुआ, वोटिंग में 2 उम्मीदवार खड़े हुए। 2 उम्मीदवारों में से टेक्निकली जिसे 50,000 से ज़्यादा मत मिल जाएंगे वो विजेता होगा। लेकिन उम्मीदवार दोनों ही खड़े रहे या दोनों में से कोई एक खड़ा रहा, कोई और दूसरा खड़ा ही नहीं हुआ विकल्प में, तो फिर चुनाव के अंदर जनता के पास क्या अधिकार मिला। 2 केस बताता हूं, उसके बाद चर्चा करते हैं। एक केस है इंदौर का, जहां नोटा में इतने वोट पड़े कि अपने आप में ये एक इतिहास बन जाएगा, आने वाले समय में कीर्तिमान बनेगा। दूसरा केस रहा सूरत का, जहां पर निर्विरोध रूप से एक व्यक्ति निर्वाचित कर लिया गया था। इन दोनों ही केसेस में जो जनता अपना अधिकार वोट देने का यूज करना चाहती थी, उसे वोट देने के लिए क्यों नहीं भेजा गया। वोट देने के लिए अगर कोई व्यक्ति गया भी, तो फिर उसने अगर अपनी तरफ से गुस्सा जाहिर करते हुए, उदाहरण के लिए जब केस इंदौर का जिक्र हो रहा है, तो यहां पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार था, ये अंतिम समय में बीजेपी के उम्मीदवार के साथ मिल गया। अंतिम समय में उसके मिल जाने पर कांग्रेस ने इंदौर में चुनाव प्रचार में कहा कि अब चूंकि हमारा कैंडिडेट दूसरी तरफ मिल गया है और आप लोग उनके खिलाफ मतदान करना चाहते हैं, कोई दूसरा उम्मीदवार अब खड़ा करने का ऑप्शन नहीं बचा है, तो आप लोग नोटा दबाकर अपना गुस्सा जाहिर करें कि हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन साहब, उनका तो वोट वेस्ट चला गया। क्या किया जाए अगर ऐसा हो कि नोटा को पावर मिल जाए। नोटा को पावर कैसे मिले, तो इसको लेकर के एक याचिका भी शिव खेड़ा के द्वारा, जो कि यू कैन विन के एक लेखक हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर भी की गई, जिसमें यह कहा गया कि अगर ऐसी परिस्थितियां बने कि जनता के द्वारा नोटा का उपयोग किया जाए और उस नोटा के उपयोग से उन्हें यह पता रहे कि हम इसका उपयोग करके सत्ता को चैलेंज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 बहुत ही खराब किस्म के उम्मीदवार खड़े कर दिए 2 अलग अलग पार्टियों ने। आपको दोनों ही नहीं चाहिए, जनता ने एक मत होकर के नोटा दबा दिया, एक मत होकर नोटा दबा दिया, तो उस नोटा से होगा क्या। मान लीजिए कि 100 लोगों ने वोट दिया, उनमें से 50 लोग नोटा दबा दिए। नोटा का मतलब तो वोट काउंट ही नहीं हो रहा। वोट काउंट नहीं हो रहा तो बचे हुए मतदाताओं में से जो विनर रहेगा वो उनको लीड करेगा। ये तो गलत चीज है। यानी कि नोटा अभी के लिए तो यूजलेस है, इसे यूजफुल बनाया जाए, ये एक नई बहस छिड़ गई है। तो भाई साहब, कैसे इसको यूजफुल बनाया जा सकता है। तो शिव खेड़ा जी के द्वारा जो पिटीशन दायर की गई है, उसमें ये डिमांड की गई है कि अगर 50% से ज्यादा कोई व्यक्ति नोटा दबा दे, यानी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50% से ज्यादा नोटा दब गया, इसका मतलब आधी जनता उन लोगों को नहीं चाहती जो कि चुनाव में खड़े हुए हैं। जब उनको नहीं चाहती कि ये भाई हम दोनों हमको पसंद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन को उन खड़े हुए उम्मीदवारों में, चाहे कितने भी खड़े हों, उन सबकी अगले 5 साल के लिए वोट में खड़े होने की एलिजिबिलिटी रद्द कर देनी चाहिए। क्यों? जनता चाह ही नहीं रही कि तुम में से कोई खड़ा हो, और जनता 50% से अधिक ये कह रही है कि तुमको हम पसंद ही नहीं करते। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से कोई भी विजेता, अर्थात नोटा को पावर दिया जाए। अभी नोटा को यह समझा जाता है कोई नहीं, तुम मेरे वोट नहीं देना, मत दो, हम तो जितने लोग दे रहे हैं उसमें से विजेता बन जाएंगे। लेकिन रिवर्स सोचिए, अगर नोटा को पावर दे दिया जाए तो फिर कितना जबरदस्त तरीके से भारत की राजनीति में एक नया मोड़ आ जाएगा। जो लोग चुनाव के अंदर खड़े हुए उम्मीदवारों से काफी नफरत करते हैं कि यार मुझे पसंद ही नहीं है, ये उम्मीदवार अच्छा है लेकिन क्या करूं, विकल्प नहीं है, ऐसी स्थिति में नोटा एक नेक्स्ट लेवल का काम कर सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इंदौर के अंदर नोटा ने हिस्ट्री क्रिएट की है। लगभग 2.25 लाख वोटर्स ने
कांग्रेस कैंडिडेट के बीजेपी ज्वाइन करने पर नोटा दबाया और यह अपने आप में एक कीर्तिमान बन गया। नोटा 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जिसको आप कहते हैं कि मुझे किसी को नहीं चुनना है, 2.18 लाख लोगों ने इंदौर के अंदर इस हिस्ट्री को बनाया है। नोटा ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया। हालांकि जो बीजेपी की तरफ से यहां उम्मीदवार थे वो काफी ज्यादा मतों से विजयी बने हैं। उन्होंने 10 लाख वोट प्राप्त किए हैं। नोटा में भले ही 2 लाख गए हों उनके समर्थन में, लेकिन वही बात है कि एकदम ही सुपड़ा साफ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप 2 लाख से अधिक नोटा दबाया। नोटा को लेकिन अब वैल्यू मिले, इस बात की बहस छिड़ गई है। इस बात की बहस छिड़ गई है इसका अंदाजा इससे लगाएं क्योंकि इंदौर के अंदर बकायदा कांग्रेस ने नोटा का प्रचार कराया कि भाई चुनाव के दौरान नोटा दबाना है। नोटा इसलिए दबाना है क्योंकि कांग्रेस अपना मत उस आदमी को तो दे नहीं सकती जो कि कांग्रेस से टिकट पाया लेकिन बीजेपी में मिल गया। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को नोटा दिलवाया जाए, यानी कि इस तरह से नोटा का प्रयोग किया जाए कि उसका उपयोग होते हुए भविष्य में इस चीज का सदुपयोग हो सके और एक सरकार पर, इलेक्शन कमीशन पर, सुप्रीम कोर्ट पर एक प्रेशर क्रिएट हो। इस तरह से लोगों ने नोटा का उपयोग किया। ठीक है साहब। 2019 में बिहार के गोपालगंज के अंदर 51,000 वोटों का, यानी कि लगभग 5% वोटों ने नोटा दबाया था, लेकिन यह रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पता चलता है कि यह रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। किसने? इंदौर ने तोड़ दिया। ठीक है। यह कोर्ट के अंदर इसकी याचिका गई है कि भाई अभी केवल यह सिंबॉलिक है, लेकिन इसको असल में महत्व दिया जाए। डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने यह मामला उठाया गया है कि नोटा, इसको अब थोड़ी वैल्यू दिलवाई जाए। यह जानकारी शिव खेड़ा के द्वारा उठाई गई है। शिव खेड़ा एक मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं। उन्होंने अपने पिटीशन में यह डिमांड की है। उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया हुआ है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लेकर के, और उन्होंने यह कहा है कि हम पिटीशनर के रूप में यह डिमांड करते हैं कि नोटा का उपयोग अब पावर के साथ हो। नोटा अगर 50% से ऊपर अगर किसी ने दबा दिया है तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से वहां इनकार करा दिया जाए। इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने स्टेट इलेक्शन से भी, क्योंकि केंद्र में हमारे देश में 2 प्रकार की संस्थाएं चुनाव कराती हैं, नेशनल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो उसके केस में भी कहा जा रहा है कि नोटा जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर अब सभी जगह इंट्रोड्यूस ढंग से कराया जाए और उसके साथ साथ उसका महत्व स्थापित किया जाए। वर्ष 2013 से नोटा का उपयोग किया जा रहा है और इसे राइट टू रिजेक्ट के रूप में माना जा रहा है। अगर यह राइट टू रिजेक्ट के रूप में काम करने लग जाए तो यह तभी संभव है जब इसकी कोई टेक्निकल वैलिडिटी हो, कोई वैधानिक इसके पास में ताकत हो, तभी जाकर के नोटा का कोई महत्व रह सकता है। ठीक है साहब। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। क्लियर है साहब। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला जिस पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंप्लीट कोर्स पढ़ा हुआ है, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। जाकर के हमारा कोर्स अगर पढ़ना चाहें तो उसे ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।